प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा सलाम। आज के सुंदर और पवित्र दिन में जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, इसमें आप सभी को यहोवा परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। मेरा विश्वास है आज आप आनंदित हैं, आज आप सुरक्षित हैं और प्रभु ने फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में आपके जीवन में एक नई आशा और एक नए विश्वास को उंडेला है। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रियो, कल से हमने एक नई सीरीज को शुरू किया है, बिलीविंग थ्रू फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। परमेश्वर पर विश्वास से यकीन करना अर्थात वास्तविकता में हम जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं उस बात को परमेश्वर से प्राप्त करना। आमीन। और मेरा विश्वास है जो बातें कल हमने सुनी थी या जिसका हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा प्रभु ने आपसे खातिरी से बातें की होगी। आज हम उसके आगे के भाग में जाएंगे, आगे की बातों को प्रभु से सीखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने आज का यह दिन हमारे जीवन में नए विश्वास नई आशा के साथ जोड़ा। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तू प्रशंसा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, आज के आने वाले वचनों को हम फिर एक बार तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, जो बातें तू हमसे करने पर जा रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान तो हमें प्रदान कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम तेरे वचनों से मिले जुले रहे प्रभु, जब हम तेरे वचनों को तुझसे सुने परमेश्वर पिता, तो हमारा ध्यान कहीं भी भटकने ना पाए, इसलिए हम स्वर्गदूतों का बाड़ा यीशु नासरी के नाम से हमारे चारों ओर लगाते हैं। राजा, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, हर वर्गलाने वाली, मन को भटकाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। जो वचन आज हम तुझसे सीखते हैं उसके द्वारा तू हमसे बातचीत कर, ताकि हम उन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, उस पर चल सके और अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रार्थना को ग्रहण किया ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं आज बहुत आनंदित हूँ। कुछ बातें प्रभु ने मुझे जो बताई है, वो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं इस चैनल के द्वारा, इस सोशल मीडिया के द्वारा आपके घरों तक, आपके स्थानों तक आ रहा हूँ। आप लोग लगातार वचनों को सुन रहे हैं और प्रभु आपके जीवनों में कार्य कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था संसार में ऐसे कई लोग हैं जब उनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उनके समय में नहीं मिलते हैं तो वे विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। आमीन। मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन के हर एक लक्ष्य की सीमा को तय कर लिया है कि मुझे इतने समय में, अक्सर जब हम लोग यूथ से बात करते तो कई बार हम सुनते हैं, ब्रदर मैं चाहता हूँ मैं 22 साल तक सेट हो जाऊँ, मैं 23 या 24 साल से एक अच्छा कॉर्पोरेट जॉब कर सकूँ, या मैं हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया के बाहर जा सकूँ, फिर मेरा 30 साल तक ये लक्ष्य है, 35 साल तक ये लक्ष्य है। लोग एक गोल को सेट कर रहे। इट इज़ वेरी गुड टू सेट दैट गोल, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार क्या होता है, हमारे जो लक्ष्य जो हम तय करते हैं या जो हमारे गोल को हम सेट करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवनों में, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं होते, तो कई बार उसमें बाधाएं आती है। और वो बाधाएं होती है, वो जो हमारे लक्ष्य की ओर जब हम बढ़ते चले जाते हैं और जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वो ही हमें निराशा में लेकर डूबते हैं। आमीन। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बिहाइंड द सीन द थिंग्स आर चेंजिंग फॉर योर बेटर। मैन, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर जो बाधाएं आती है ना, इसको आपको प्रार्थना, धन्यवाद और विश्वास के द्वारा ही क्रॉस करना होता है। आमीन। मैंने आपको पिछले दिनों में हमने ईगल का, मादा उकाब का जब अध्ययन किया था या उकाब का जब अध्ययन किया था, तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। जो लोगों ने उसको, उस सीरीज़ को नहीं सुना है, उनसे मैं विनती करता हूँ वो कृपा करके मेरे पिछले एपिसोड्स में जाए और ईगल का जो अध्ययन हमने किया है उसके विषय में ज़रूर वो संदेश को सुने। प्रभु आपको उसके लिए बहुत ऐसे आशीष देगा और आप इन बातों को समझने में आपको बड़ी मदद होगी। आमीन। मैं आपको बोल रहा था कल, मैंने आपको, जब हमने इस अध्ययन को ख़त्म किया था, मैंने आपको बताया था, आप शायद ये बोल सकते हैं कि हम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने समय से प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदल नहीं रही है। जब परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं बदलती है तो इसके दो कारण होते हैं, जो मैं चाहता हूं जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने नोट्स में लिख लें।
दो परिस्थितियाँ हैं हमारे जीवन में, दो बातें हैं जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने में या न बदलने में आती है। वो दोनों बातें हम लिखेंगे। नंबर 1 आप लिखेंगे, या तो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप जानते हैं कि जो आप माँग रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहा, फिर भी आप हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ तू कार्य कर रहा है, मैं जानता हूँ मेरा समय नज़दीक आ गया है, मैं जानता हूँ मैं अब कटनी काटने वाला हूँ। जब आप इस तरीके की बातों को प्रभु को बोलते रहते हैं तो दो बातें होती है। एक वो लोग हैं, वो कैटेगरी है, या तो आप निराश होकर जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, उन बातों को प्राप्त करने की आप इच्छा छोड़ देते हैं। आमेन। नंबर 1, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी बात के लिए, जब वो आपको आपके समय के अनुसार नहीं मिलती है, तो आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस बात के लिए विश्वास ही छोड़ देते हैं, वो बात ही करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पति पत्नी हैं और आप बच्चे की संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया, है ना? आपका विश्वास कमज़ोर हो गया। आपने सोचा कि नहीं, शायद परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है कि परमेश्वर हमें संतान दे। पर परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये हमको मालूम होना चाहिए। परमेश्वर की तो इच्छा है कि ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो कोई स्त्री बांझ होने पाएगी। आमीन। अगर प्रभु ने ये लिखा है तो वचन अटल है, वचन सत्य है। आमीन। खातिरी से आपके जीवन में होगा, लेकिन क्योंकि आपका समय निकलता जा रहा है, इसलिए आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है और आप उन बातों को करना ही छोड़ देते हैं। नंबर 2, या तो फिर आप विश्वास की जड़ को और खोदेंगे। 15 साल हो गए, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आप फिर एक बार स्क्रिप्चर्स निकालेंगे, आप फिर एक बार वचन निकालेंगे। प्रभु मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रही हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है? मैं फिर वचन को खोलूँगा, वचन को पढ़ना आरंभ करूँगा कि प्रभु ने और क्या-क्या कहा है संतान प्राप्ति के बारे में। वो आशीष अब्राहम के ऊपर कैसे आई है, वो आशीष सारा के ऊपर कैसे आई है, वो हम और विश्वास से जड़ों को खोदेंगे, वचन के जड़ में और घुसेंगे। वचन के जड़ को हम वी विल डिग, है ना? हम लोग क्या करेंगे, उसको खोदते चले जाएंगे और वचनों की गहराई में और वचनों की गहराई में जाएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं कुछ बदलाव होते हुए तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ जो मैं देखता हूँ, लेकिन उन बातों पर करता हूँ जो मैं जानता हूँ, अर्थात मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। 2 तरीके के लोग मैंने आपको बताया। नंबर 1, प्रार्थना कर रहे हैं, समय निकलता चला जा रहा है, प्रार्थना करना छोड़ दिए। दूसरे, प्रार्थना कर रहे हैं, बदलाव का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। 1% भी आपको आपके प्रार्थना जिस बात के लिए कर रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप निराश न होते हुए, उस बातों को न छोड़ते हुए, इनफैक्ट उसको एक चैलेंज, अच्छा तू मेरे जीवन में शैतान ये कार्य नहीं होने दे रहा है क्या, रुक। वचनों को खोलेंगे, उसकी और गहरी जड़ों में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु भले ही मुझे कुछ चिन्ह इस समय दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा जो मैं देखता हूं, परंतु मैं उन बातों पर विश्वास करता हूं जो मैं जानता हूं। अर्थात प्रभु मैं तेरे वचन को जानता हूं, क्योंकि तूने वायदा किया है कि मैं अब्राहम की सारी आशीषों को तुम्हारे जीवन पर उंडेलूंगा। आमीन। और अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक के लिए वायदा किया, अब्राहम की आशीष इसहाक था, वैसे ही परमेश्वर उस कपल को भी उनके जीवन में खातिरी से संतान प्राप्ति को देगा। आमीन। प्रियो, ये आपका विश्वास होता है। इसीलिए मैंने जो टॉपिक का जो हमारा संदेश है, उसका जो शीर्षक है वो मैंने यही रखा है, बिलीविंग थ्रू फेथ इज इक्वल टू रिसीविंग इन रियलिटी। जब हम विश्वास के साथ यकीन करते हैं ना, तब हम जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं उसको वास्तविकता में, सच्चाई में हम प्राप्त करते हैं, रियलिटी में हम प्राप्त करते हैं। आमीन। प्रियो, हमेशा आपके जो शब्द है वो सकारात्मक होने चाहिए। हमने पिछले दिनों सीखा था, ऑलवेज कीप सेइंग टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, आई नो योर प्रॉमिस इज ऑन द वे, आई नो लॉर्ड योर प्रॉमिस इज ऑन द वे। धन्यवाद प्रभु, मैं जानता हूँ कि भले ही मैं 8 साल 10 साल से चंगा नहीं हुआ हूँ, पर मैं जानता हूँ मेरी चंगाई रास्ते पर है। आमीन। प्रभु धन्यवाद देता हूँ तेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूँ भले ही आज मेरे ऊपर कर्जा है प्रभु, परंतु मैं जानता हूँ कि तेरी आशीष, तेरी वाचा जो तूने कहा था कि तू धनी होकर मेरे लिए भी कंगाल हो गया ताकि मैं धनी हो जाऊँ। प्रभु मेरे उस कर्जे को तू निकाल रहा है, तू मुझे डेब्ट फ्री
कर रहा है और तू मुझे देने वाला बना रहा है, ना कि लेने वाला बना रहा है। मैं जानता हूँ प्रभु मेरी आशीष आने पर है, मेरी आशीष मार्ग पर है। आमीन। आपके शब्द सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि सकारात्मक शब्द ही आपके अंदर ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, आपके अंदर गर्मी को उत्पन्न करते हैं, और वो गर्मी ही होती है जो हमें परमेश्वर के मार्ग पर आगे लेकर बढ़ती है। हम एक वचन सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में, ना तो तुम ठंडे हो ना तो तुम गर्म हो, तुम गुनगुने हो गए हो, है ना। आप सही तरीके से गर्मी में भी नहीं चल रहे, आप पूरे रीति से ठंडे भी नहीं हुए हैं, आप गुनगुने चल रहे हैं, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मिलाकर। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में किसी काम के नहीं है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, अगर आप विश्वास में स्थिर रहे तो आप ज़रूर उन बातों को देखेंगे जो परमेश्वर इस बीच के समय में आपके लिए कर रहा था। आमीन। कई बार क्या होता है, हम यहाँ से किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और हम 5 साल आगे आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, परिस्थिति में थोड़ा भी बदलाव हमको नहीं दिख रहा है, फिर भी आप धर्मी होने के नाते प्रार्थना कर रहे हैं, फिर 8 साल बाद वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलता है। लेकिन प्रियो, जब ये 8 साल बाद आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता है ना, तो परमेश्वर इस अपनी 8 साल की जर्नी को आपको बराबर बताता है कि क्यों इस प्रार्थना का उत्तर मिलने तुझे इतना समय लगा। आमीन। और हम यहाँ पर इतने आनंदित रहते हैं कि हम परमेश्वर की इस जर्नी की कहानी सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमको लगता बस बाबा लेट मिल गई, आशीष मिल गई ना, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आमीन। लेकिन परमेश्वर इन 8 साल के अवधि में ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, वो उस हर एक व्यक्ति को तैयार कर रहा है जो आपके इस आशीष के में बाधा बनकर आए हैं, उनको हटा रहा है, और जो आपके इस आशीष के लिए रास्ता बन रहे हैं या कारण बन रहे हैं, उन सब का आपके जीवन में बराबर से इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पहुँचा रहा है। आमीन। प्रियो, एक वचन हम देखेंगे, गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 9। हम सब मिलकर पढ़ेंगे, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। एक लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंतिम भाग जो है ना, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। बहुत देर बाद कटनी काटेंगे ऐसा नहीं लिखा है, बहुत जल्दी आप कटनी काटेंगे ऐसा नहीं लिखा है, अगर आप अधिक विश्वास करें तो बहुत कम समय में आप कटनी काटेंगे ऐसा नहीं लिखा है। वचन कहता है ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको पहले आशीष कभी भी नहीं देगा, क्योंकि एक वचन हम सब जानते हैं, जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। आमीन। वो आशीष परमानेंट आपके लाइफ में बनी रहती है, टेम्पररी आशीष नहीं देता है यहोवा। आमीन। प्रियो, वचन कहता है भले काम आप करते रहिए, प्रार्थना भला काम है, धन्यवाद देना भला काम है, स्तुति आराधना करना भला काम है, लोगों की सहायता और मदद करना भला काम है। ये भले काम जब आप करते रहेंगे और इसमें यदि ढीले न हो, यदि इससे नहीं हटेंगे या आपकी स्पीड को आप कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड चलते चलते या मैराथन में कब कम होती है या 100 मीटर 400 मीटर्स में स्पीड कब कम होती है दौड़ते समय, जब हम ठंडे पड़ते चले जाते हैं। आमीन। लेकिन अगर हम गर्म बने रहे तो हम बड़े स्पीड से दौड़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि गर्म बने रहो। परमेश्वर चाहता है या ठंडे या गर्म, कुनकुने नहीं बने रहना है। जब अगर आप गर्म बने रहेंगे और भले काम करते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया वचन है, वो कहता है अमित तू ठीक समय पर कटनी काटेगा। सिस्टर, आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ब्रदर, आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। आज मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो अपने चंगाई के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपनी निर्धनता से बाहर आने के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए, अपने रिश्तों में सुधार आने के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने कर्जे से बाहर आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका समय बहुत करीब आ चुका है। हालेलुया। इसीलिए ढीले ना पड़े, भले काम करना,
लगातार शुरू रखे प्रियो, लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करें। परिस्थिति को कहिए, भले ही मुझे तो इस समय दिख नहीं रही है, परंतु मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, गलातियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 9वां वचन, वही जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, एंड लेट अस नॉट ग्रो वेरी ऑफ डूइंग गुड, फॉर इन ड्यू सीजन वी विल रीप इफ वी डू नॉट गिव अप। आमीन। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम समय से कटनी को काटेंगे। हालेलुया। जब हम बीज बोते हैं, हम सब संसार और स्वर्ग का नियम जानते हैं, हमने पिछले दिनों सीखा है। जब संतरे का बीज बोया जाता है, दूसरे दिन संतरे का पेड़ संतरों को लेके बाहर नहीं आता है, बीज बोना पड़ता है, उसके बाद उसको पानी देना पड़ता है, उसको बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद एक छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर वो अंकुर देखकर हमें आनंद होता है, फिर वहाँ से थोड़ा सा एक छोटा सा पौधा आता है, फिर वो पौधा धीरे 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 बढ़ता है, फिर उसमें ब्रांचेस आती है, डालियाँ आती है, फिर उसमें पत्तियाँ आती है और सबसे अंत में फल आता है। हालेलुया। सो अगर वो एक मरा हुआ बीज इतने सारे संतरों के फलों से लदे हुए पेड़ को इतना बड़ा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर आपके प्रार्थना के बीज को जो वचन के रूप में बोया गया है, आप विश्वास नहीं करते कि प्रभु आपकी भी प्रार्थना को फलों से लदा हुआ पेड़ बना सकता है? आमीन। हाँ, खातरी से बना सकता है। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या कहना चाहती है। आमीन। प्रियो, यहाँ वचन ये नहीं कह रहा है कि शायद आप कटनी काटेंगे, बट सही समय पर खातरी से कटनी काटेंगे। आमीन। इसलिए जो आपकी आज प्रार्थना है ना, उसके लिए आनंद मनाइए कि प्रभु धन्यवाद है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि जो प्रार्थना है मैंने तुझसे की है तो उसका उत्तर लेकर आ रहा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, पिछले दिनों में हमने जो अध्ययन किया था उकाब के विषय में, मैंने आपको कहा था 2 प्राणी हैं जिसकी तुलना पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह से की गई है। एक है उकाब और एक है सिंह, जिसको हम यहूदा का शेर कहते हैं। आमीन। द लायन ऑफ जूडा हम लोग कहते हैं। जब मैं इस उकाब का अध्ययन कर रहा था प्रियो, तब मैंने कुछ अद्भुत बातें पाई जो मैंने उकाब के अध्ययन से इस सब्जेक्ट के लिए अलग करके रखी थी। जब मैं आपको उकाब का अध्ययन बता रहा था तो मैंने ये बातें आपको नहीं बताई थी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि पवित्र शास्त्र जो है उसमें धर्मी को उकाब के साथ जोड़ा गया है कि धर्मी का जीवन उकाब के जीवन के नहीं होना चाहिए। अब वो कैसा होना चाहिए, वो कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हमने पिछले दिनों में उकाब के अध्ययन में सीखी है। जिन लोगों ने नहीं अध्ययन किया है वो ज़रूर से उस विषय को खंगाले या उसको टटोले, तो आपको पता चलेगा कि आपका और उकाब का जीवन एक जैसा कैसे होना चाहिए। मैं लेकिन जब मैं इस विषय का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया जो मादा उकाब होती है ना, फीमेल ईगल जो होती है, वो क्या करती है, जब वो अंडा देती है ना, जब वो इगलेट को मैंने अंडे के रूप में जब उसके पेट से उसके कोख से जब अंडा बाहर आता है, तो वो क्या करती है, उस अंडे को मैंने आपको बताया था मादा उकाब या ईगल का जो घर होता है ना, वो ऊंचाई पर होता है ना, वो नीचे घर नहीं बनाती है कबूतर कौवो चिड़ियों जैसा, लेकिन वो ऊंचाई पर, चट्टान की ऊंचाई पर अपने नेस्ट को, अपने घर को बनाती है। और वो क्या करती है, जब वो अंडा देती है तो वो उस अंडे पर बैठ जाती है अपने पंखों को लेकर, अपने दोनों पाँव के बीच, ये उसके 2 पाँव है, इसके बीच में वो एग होता है, तो उसका अंडा होता है, इगलेट होता है, और उसके ऊपर वो ऐसा दोनों पाँव रखकर बराबर सुरक्षा करते हुए उसकी बैठती है। और स्टडी ये बताती है कि लगातार 35 दिनों तक वो उस अंडे पर बैठी रहती है। ना तो ना तो वो खाना खाने जाती है, ना तो वो पानी पीने जाती है, ना तो वो तूफान में आनंद उठाने जाती है, लेकिन लगातार 35 दिनों तक वो उस अंडे पर बैठी रहती है। लेकिन 35 दिनों तक उस अंडे में ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं हो पाती जिससे वो इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि वो अंडे में जान है या उसका बेबी इगलेट बाहर आने वाला है। जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो आप, साइंस ने बहुत तरक्की की है, हम जाते हैं सोनोग्राफी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक बेबी है, बाबा है, मैंने लड़की है, लड़का है, ये पता चल जाता है आजकल।
ट्विन्स है, ट्रिपलेट्स है, एक बच्चा है, ये पता चल जाता है सोनोग्राफी में। बच्चे के हार्ट बीट्स, बच्चे की मूवमेंट्स। कई बार हमने देखा है कि जो गर्भवती माँ होती है वो अपने पति को, अपने घर वालों को कहती है देखो आप यहाँ पर हाथ लगाओ, या कई लोग होते हैं कि जब गीत उनके घर में गाना चल रहा होता है तो बच्चे अंदर उछल कूद करने लगते हैं। कहीं ना कहीं हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमको चिन्ह दिखाई देते हैं कि अरे ये बच्चा जीवित है, ये बच्चा देखो लात मार रहा है, देखो किक कर रहा है पेट में। लेकिन प्रियो, मादा उकाब के अंडे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 35 दिनों तक वो लगातार, उसका अंडा ना तो मूवमेंट करता है, ना तो चोंच मारता है अंदर से, वो छोटा सा बच्चा जो होता है ईगल का, वो ना तो चोंच मारता है। ऐसा कोई भी चिन्ह, कोई भी साइन या सिम्टम नहीं होता जो इस बात का प्रमाण दे सके कि उसमें से एक नया जीव जन्म लेने वाला है। आमीन। उसके बावजूद मादा उकाब जो होती है वो लगातार 35 दिनों तक उस पर बैठी रहती है ताकि वो अंडे को गर्म कर सके। आमीन। वो उस पर इसलिए बैठी रहती है ताकि वो अंडा लगातार गर्मी में बढ़ता रहे और गर्मी से एक दिन फूटकर वो बच्चा बाहर आए। आमीन। एक बात मैं आपको बताऊं, उस मादा उकाब को 35 दिनों तक ये मालूम नहीं रहता है कि उसमें से जान आने वाली है या नहीं आने वाली है। फिर भी लगातार विश्वास के साथ, आशा के साथ वो उस अंडे पर बैठी हुई रहती है। आमेन। एन ईगल हैज टू सिट 35 days on that egg to keep it warm, just with a hope that the life will come out of it. Amen. लगातार 35 दिनों तक वो उस अंडे पर बैठकर उसे गर्म करते रहती है, सिर्फ इस आशा के साथ कि उसमें से एक नया जीवन बाहर आएगा। आमेन। और उस मादा उकाब को इस बात की भी गारंटी नहीं होती कि उस अंडे में जीवन होगा या नहीं होगा। आमेन। maybe your circumstances today, maybe your circumstances are against you। हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां आपके बहुत ही विपरीत हो, है ना। आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई एविडेंशियल ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको इस बात को प्रमाणित कर सके कि मैं जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरे जीवन से जाएगी। मे बी योर मेडिकल रिपोर्ट्स आर नॉट इम्प्रूविंग, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर एडिक्शन। किसी बात में अगर आपको एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, किसी को किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है जीवन में, और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर आप उससे निकल नहीं पा रहे। अर्थात परिस्थिति आपको कहीं बदलते हुए नहीं दिख रही कि मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, परंतु मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है राजा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। चाहे परिस्थिति आपके विपरीत कैसे भी क्यों ना हो सकता है शैतान आज आपको उन बातों के लिए उकसा रहा हो जिसके लिए आज आप प्रार्थना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आज आप एक 4 व्हीलर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है और ऐसा कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे आपको थोड़ी बहुत आशा जागृत हो सके कि नहीं मेरे घर पर भी 4 व्हीलर आएगी, मुझे थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा लात मारता है तो हम कहते हैं कि हाँ बच्चा अच्छा है, भला चंगा है ना, वो देखो वो मूवमेंट करता है। लेकिन मादा उकाब के अंडे के विषय में ऐसी परिस्थिति नहीं है। शायद जैसे मादा उकाब की परिस्थिति है वैसे ही परिस्थिति में आप हो और शैतान आपको उकसा रहा हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तू अपना टाइम खराब कर रहा है, क्यों प्रभु के सामने अपना टाइम व्यतीत कर रहा है, क्यों अपने जीवन को खराब कर रहा है, उससे संसार में जा अपने जीवन को जी। या जैसे किसी भी प्रकार का टेम्पटेशन अगर शैतान आपको दे रहा हो, वर्ड सेज वी हैव वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। आमेन। हमेशा इस वचन को याद रखिए प्रियो। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7वां वचन सब निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 7। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं। आमेन। जब ये अध्ययन मैं कर रहा था, प्रभु ने इस वचन की ओर मेरे ध्यान को लेकर गया और मेरा विश्वास एकदम से स्थिर हो गया प्रियो। मैं भी अपने जीवन में कुछ बातों से लड़ रहा हूँ और मैं उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ।
और मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरे लिए मार्ग पर कार्य कर रहा है। आमेन। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का शीर्षक ही ये है, बिलीविंग थ्रू फेथ। आमेन। विश्वास से यकीन करना है। आमेन। देखकर यकीन नहीं करना है। आप अगर आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने पहला तू मुझे 10 लाख दिखा, फिर मैं विश्वास करूंगा कि तू प्रभु है। प्रभु का राज्य ऐसे कार्य नहीं करता। प्रभु का राज्य मार्क 11:24 के अनुसार कार्य करता है, जो मैंने आपको पहले दिन बताया। मरकुस 11:24 आप ज़रूर बाद में पढ़ लीजिएगा, रेफरेंस के लिए भी लिख लीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन, व्हाट थिंग्स सो एवर वी डिजायर व्हेन वी प्रे बिलीव दैट यू रिसीव देम एंड देन यू शैल हैव देम। आमेन। पहले विश्वास करो कि आपके लिए हो गया है, हो जाएगा नहीं लिखा है, हो गया है, ऐसा विश्वास करो। यस प्रभु तूने मेरे 10 लाख के कर्जे का प्रयोजन कर दिया है, तब आपके लिए प्रभु कर्जे का प्रयोजन करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो वचन कहता है, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय व्हाट वी सी। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले। आमेन। प्रियो यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन 1 से 27 जो वचन है वो हम सब जानते हैं। हमने कई बार अध्ययन किया है यहोशू की पुस्तक के बारे में, लेकिन आज हम अपने वचन को यही समाप्त करेंगे। हम फिर कल एक बार इन वचनों में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास बस यहोशू की किताब का शीर्षक लिखने के बाद मुझे कल परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी कि मैं आगे और इसमें बढ़ सकूं, क्योंकि परमेश्वर से मैं रोज़ ताज़ा मन्ना प्राप्त करना चाहता हूं। आमेन। बहुत सारे नोट्स रेडी करके रख दिए। मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं, जब आप अध्ययन करते हैं ना, रोज का अध्ययन रोज़ करना सीखिए। वो 5 एपिसोड 10 एपिसोड बहुत सारा आप लिख कर रख देंगे और बाद में रोज़ 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 उसको पब्लिश करेंगे और एक बड़ी सीरीज़ लिख कर रख देंगे और फिर लोगों को बताते चले जाएंगे, वैसा नहीं, वो बासी खाना हो जाता है। आमेन। हम 15 दिन की रोटी एक दिन बना के नहीं रखते ना, हम रोज़ की रोटी रोज़ बनाते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी रोज़ का मन्ना रोज़ आपको और मुझे देता है। आमेन। ये मेरा और आपका चुनाव है कि हम क्योंकि उसने तो इजराइलियों को भी बोला था कि जितना तुमको पेट भर के खाना है उतना ही खाओ, जमा करके मत लेके जाओ, वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। आमेन। इसलिए मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, रोज़ की रोटी रोज़ प्रभु से मांगना सीखिए। आमेन। हम प्रार्थना तो करते हैं, हमारे पिता तू जो आसमान में है ना, उसमें हम कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे। आमेन। रोज़ की रोटी जब हम वहाँ मांगते हैं तो यहाँ पर भी रोज़ की रोटी मांगना सीखिए। आमेन। और परख कर देखिए कि यहोवा आपको रोज़ तृप्त करता है कि नहीं। आमेन। सो हम फिर एक बार कल अध्ययन में जाएंगे, इसी विषय में आगे जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें। क्रिसमस का सीज़न आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर से मेंटेन कीजिए, अपने आप की सुधि लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सब करो, परंतु जो मैंने तुम्हें बताया है तुम उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करो और परख कर देखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। आमेन। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। भारत देश की सरकार के लिए, महाराष्ट्र स्टेट की सरकार के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। अधिकारियों को परमेश्वर ने तय किया है, नियुक्त किया है, इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जो अधिकारी हमारे ऊपर है उनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो अधिकारी ही है जो इस देश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। आमेन। वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो किस पार्टी से आता है, वो किस झंडे को लेकर आता है, ये आप स्मरण मत रखिए। आप ये स्मरण रखिए कि आपके हाथों में यहोवा निस्सी के नाम का झंडा है, जो जय का झंडा कहलाता है। हालेलुया। चाहे परिस्थितियां संसार में कैसी भी हो, परंतु विजय आपकी और मेरी ही है। आमेन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।